प्रश्न का जवाब तो मैं लिखित में दे चुका हूं, अब भाषण का जवाब देना बाकी है। और जो सभी यहाँ बैठे हुए माननीय सदस्य हैं, इधर के हों चाहे उधर के हों, हमसे बहुत स्नेह करते हैं और सभी मिलते हैं तो कहते हैं, जो हमको अच्छे से मानते हैं वो कहते हैं मंत्री जी बिजली में बहुत सुधार हुआ है, आपने बड़ा अच्छा काम किया, उनको नमन सर, धन्यवाद। जो थोड़ा कम मानते हैं वो कहते हैं कि मंत्री जी बिजली में सुधार तो दिख रहा है, हम उनको भी नमन करते हैं। जो एकदम नहीं मानते हैं, जिनमें से माननीय विधायिका जी भी आती हैं, वो तीन चीजें कहेंगी कि हम आपके कर्मचारी ऐसे हैं, सब स्टेशन ये है, ट्रांसफार्मर ओवरलोड है, सब कुछ कहने के बाद कोई सुनता नहीं है, फोन नहीं उठाता, सब कुछ कहने के बाद जब मैं पूछता हूं कि भाई साहब बहन जी बिजली कैसी आ रही है, कहते नहीं बिजली तो अच्छी आ रही है। तो आपको तकलीफ कहाँ है? मैं समझ सकता हूं कि बाहर आप हमको कुछ बोलते हैं और अंदर जो ऊपर से लिख करके आता है वो बोलते हैं, तो वहां तक तो मैं समझ पाता हूं। लेकिन मैं माननीय वित्त मंत्री जी को निवेदन करूंगा कि कोई ऐसा चश्मा हो जिससे कि बिजली दिखाई दे सके, वो माननीय सामने वाले माननीय सदस्य लोगों को जरा सैंक्शन कर दे, संस्तुत कर दे। अब माननीय जी, माननीय अध्यक्ष जी, पहला इनका मैं एक जवाब शुरुआत में ही दे दूं, और बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, हमें थोड़ा समय चाहिए। ये आज 2025 का रेट है और आपको शायद जानकारी नहीं होगी माननीय विधायिका जी, माननीय अध्यक्ष जी, कि 2014 में आपकी पार्टी की सरकार ने कितने पर बिजली खरीद, 10 साल 11 साल पहले, 11 साल में महंगाई बढ़ी है, दाम ज्यादा होना चाहिए, आपने जो खरीदा है हाई कास्ट पीपीए का जो बर्डन राज्य की जनता पे डाला है वो एकदम अक्षम्य है। आपकी बहुत सारी गलतियां अक्षम्य है, लेकिन ये भी उन्हीं में से एक अक्षम्य गलती है। माननीय अध्यक्ष जी, सदन को जानकारी होनी चाहिए, राज्य की जनता को जानकारी होनी। 2014 में इन्होंने KSK महानदी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और हमसे पूरा 1 रुपया प्रति यूनिट ज्यादा महंगी आपने बिजली खरीदी। 11 साल पहले 6 रुपया 25 पैसा आपका रेट आता। अगर आपको तथ्य की जानकारी चाहिए तो थोड़ा सा हमसे पहले से पूछ लेती तो अच्छा रहता। अब रही बात कि बिजुलियां दिखाई नहीं दे रही है, माननीय अध्यक्ष जी, ये तो सभी सहमत होंगे इस बात से कि राज्य में न तो गांवों की संख्या बढ़ी है, न तो मजरों की संख्या बढ़ी है, और न ही लोगों की संख्या, जो थोड़ी बहुत जनसंख्या वृद्धि हुई होगी, लेकिन मजरे और गांव तो वही के वही हैं। हमने इनके छोड़े हुए, इनके समय में जो विद्युतीकृत मजरे थे उनकी संख्या थी 1,28,000, और हमारे समय में हमने जो विद्युतीकृत किया है उन गांवों में, मजरों में जो बिजली पहुंचाई है वो है 2,50,000। आपके समय 12 से 17 तक का जो एवरेज, जो पीक डिमांड थी वो मात्र 13,000 थी। माननीय अध्यक्ष जी, हमने जो हाईएस्ट डिमांड मीट किया है वो 30,000 मीट किया। ये बिजली आपको दिखाई नहीं दे रही, हम क्या करें? अब ये कोई चश्मा माननीय वित्त मंत्री जी लगाएंगे? 2000 आपके समय में, और आपके समय के साथ में कांग्रेस का भी समय जोड़ता हूं समाजवादी के साथ, पूरे 70 साल में 1947 से 2017 तक की मैं बात कर रहा हूं, 70 साल की, आपका जो उत्तर प्रदेश राज्य का सरकार के उपक्रमों का जो कुल उत्पादन था माननीय अध्यक्ष जी 5,878 मेगावाट हुआ करता था। उसको बढ़ा करके हमने आपकी जानकारी के लिए 11,760 मेगावाट, लगभग 2.5 गुना आपके समय से हमने उत्पादन बढ़ाया। अब आप कहेंगे कि उत्पादन तो हो रहा है लेकिन वितरण नहीं है, वितरण भी हो रहा है, आपके उसी जौनपुर में भी हो रहा है, बदलापुर के विधायक जी को दिखाई देता है, आपको नहीं दिखाई देता है मछली शहर में, तो हम क्या, उसके लिए चश्मे की आवश्यकता है। और जहां तक निजीकरण की बात है, निजीकरण मैंने पहले भी कहा है कि अभी इसमें अंतिम निर्णय माननीय अध्यक्ष जी कोई लिया नहीं गया है, और जो भी निर्णय लिया जाएगा और राज्य की जनता के व्यापक हितों को ध्यान में रखते सभी वर्ग के लोगों को अच्छी बिजली देने की इच्छा से, अच्छे लोगों को जो है सहूलियत देने की मंशा के साथ राज्य के व्यापक हित में जो भी निर्णय लेना होगा लिया जाए।